Good morning, everyone. My name is Kritika. I'm lecturer at EC department in Meherchand Polytechnic College, Jalandhar. Before starting my lecture, I would like to give you some of the precautions we need to undertake to make ourselves safe from this COVID-19. These precautions are given by our captain, that is Chief Minister, under Mission Fateh. That is wear mask, maintain social distance, and use sanitizer to wash your hands. I hope you everyone are safe at your home place. So stay healthy and stay safe. Now moving towards our lecture, हम कर रहे थे एफएस के डिटेक्शन टेक्निक्स. सो आज हम करेंगे फेस लॉक लूप एफएस के डिटेक्शन टेक्निक. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. एफएस के डिटेक्शन टेक्निक पेपर में आ जाती है और उसमें भी फेस लॉक लूप को अलग से पूछ लिया जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फेस लॉक लूप है क्या? हमारे पास जो फेस लॉक लूप है उसमें फेस डिटेक्टर, वीसीओ और लो पास फिल्टर, ये 3 ब्लॉक्स आते हैं. तो फेस लॉक लूप काम किस तरह से कर रहा है? फेस लॉक लूप में हमारे पास जो फेस डिटेक्टर है, इसके पास हमारा इनपुट सिग्नल आता है, वहां से वो लो पास फिल्टर के पास जाता है एंड देन वो वीसीओ के पास, जो कि वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर है, उसके पास जाता है और उसके बाद अगेन फेज डिटेक्टर के पास. तो आप यहाँ देखो एक लूप बन रहा है जो कि प्रोसेस चलता ही जा रहा है और ये कह सकते हैं हम एक तरह का फीडबैक प्रोसेस है. तो अब हम इसको ध्यान से समझेंगे कि इसमें काम कैसे हो रहा है. फेस लॉक लूप में हमारे पास फेस डिटेक्टर है, वीसीओ है और लो पास फिल्टर है जिसको लूप फिल्टर भी बोला हुआ है. सो जब हम इनपुट सिग्नल देते हैं तो इनपुट सिग्नल जो है वो एक रेफरेंस सिग्नल जनरेट करता है. इनपुट सिग्नल यहाँ पे हमारा वी आई है, जैसे जिसको हमने इनपुट वोल्टेज बोला, जिसकी फ्रीक्वेंसी है एफ आई, जिसको हमने बोला है इनपुट फ्रीक्वेंसी. और ये सब किससे कनेक्टेड है? फेस डिटेक्टर से. तो एक रेफरेंस सिग्नल जनरेट हो गया जो कि फेस डिटेक्टर के साथ कनेक्टेड है. अब फेस डिटेक्टर है क्या? बेसिकली फेस डिटेक्टर एक कंपैरेटर है जो कि इनपुट फ्रीक्वेंसी और यहाँ से जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रही है उसको आपस में कंपेयर करता है. सो इट विल कंपेयर इनपुट फ्रीक्वेंसी एंड आउटपुट फ्रीक्वेंसी. और फेस डिटेक्टर से जो आउटपुट आ रही है हमारे पास वो डीसी वोल्टेज है और जो कि है एफ आई प्लस एफ नॉट, दैट इज इनपुट फ्रीक्वेंसी प्लस आउटपुट फ्रीक्वेंसी. अब जो हमारी फेस डिटेक्टर की डीसी वोल्टेज आई है उसको हमने, जो कि हमारी है इनपुट फ्रीक्वेंसी प्लस आउटपुट फ्रीक्वेंसी, उसमें नॉइस भी आ गई है. अब इसमें इस सिग्नल में हमारे पास जो हमारा एफ आई प्लस एफ नॉट सिग्नल फेस डिटेक्टर के आउटपुट पे आया है, यहाँ पे इसमें हमारे पास नॉइस भी है. अब लो पास फिल्टर हमने इसीलिए लगाया कि जो यहाँ पे सिग्नल आ रहा है इनपुट फ्रीक्वेंसी प्लस आउटपुट फ्रीक्वेंसी का डीसी वोल्टेज सिग्नल है, वो लो पास फिल्टर उसको फिल्टर आउट कर दे, नॉइस को फिल्टर आउट कर दे और बिना नॉइस के जो हमारा सिग्नल है उसको वो आगे फॉरवर्ड करे. अब यहाँ पे जो सिग्नल फॉरवर्ड हुआ दैट इज फीडबैक वोल्टेज, या फिर हम बोल सकते हैं फीडबैक फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल की है वो यहाँ पे फॉरवर्ड हो गई, क्योंकि ये एक तरह का फीडबैक सर्किट लगा हुआ है. अब वो फीडबैक सिग्नल कहाँ गया? हमारा वीसीओ को. तो लो पास फिल्टर से जो डीसी लेवल हमारा वीसीओ को पहुंचा. अब इनपुट सिग्नल जो हमारा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आउटपुट फ्रीक्वेंसी को, यानी यहाँ पे जो इनपुट सिग्नल आ रहा है और जो यहाँ पे आउटपुट सिग्नल आ रहा है वो आपस में सेम होने चाहिए, या आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने चाहिए. सो द इनपुट सिग्नल शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट सिग्नल ऑफ वीसीओ. सो इनपुट एंड आउटपुट फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करते हैं. यहाँ पे उन दोनों को कंपेयर करेंगे क्योंकि एक कंपैरेटर लगा हुआ है. अब यहाँ पे जाके ये कंपेयर करेगा, कंपेयर करके देखेगा, अगर तो वो सेम है इनपुट और आउटपुट फ्रीक्वेंसी तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये उसको वेरी करेगा. फिर अगेन फीडबैक पे जाएगा, फिर वो चेक करेगा इनपुट आउटपुट सेम है या नहीं. तो बेसिकली ये काम कैसे कर रहा है? यहाँ पे इनपुट सिग्नल आ रहा है, रेफरेंस सिग्नल ने क्या किया, एक इनपुट सिग्नल के साथ एक रेफरेंस सिग्नल जनरेट कर दिया या इनपुट सिग्नल को एज ए रेफरेंस सिग्नल आगे भेज दिया.
तो यहाँ पे कंपैरेटर लगा हुआ है, कंपैरेटर के पास इनपुट सिग्नल आया, इसने आउटपुट सिग्नल, इसको यहाँ से मिल रहा है, इनपुट सिग्नल यहाँ से मिल रहा है, तो इसने आउटपुट सिग्नल प्लस इनपुट सिग्नल को फर्दर लूप फिल्टर के पास भेज दिया, जो कि एक लो पास फिल्टर है। तो यहाँ लो पास फिल्टर ने हमारे नॉइस को एलिमिनेट कर दिया और जो हमारा फीडबैक फ्रीक्वेंसी है या फीडबैक वोल्टेज है उसको फर्दर भेज दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो सिग्नल हमारे पास आया उसमें नॉइस नहीं है, तो वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर ने क्या करना है, उसकी वोल्टेज को कंट्रोल करके कि उसकी वोल्टेज जो है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ही रहे और उसकी वोल्टेज जो है वो सेम हो जैसे कि इनपुट वोल्टेज थी। तो वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर ने उसके वोल्टेज को कंट्रोल करके यहाँ भेज देना है। अब फेज कंपैरेटर अगेन उसको कंपेयर करेगा कि हमारा इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज सेम है या नहीं, या इनपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट फ्रीक्वेंसी सेम है या नहीं। अगर तो ये दोनों सेम है तो वो फेज डिटेक्टर उसको आगे भेज देगा लूप फिल्टर को। लूप फिल्टर अगेन से नॉइस लेवल चेक करेगा और अगर उसमें नॉइस नहीं इंट्रोड्यूस है तो उसको आगे भेज देगा, और अगर नॉइस है तो उसको एलिमिनेट करके आगे भेज देगा। अगर यहाँ पे आते आते हमारे इनपुट सिग्नल, जो आउटपुट सिग्नल है, यहाँ पे आते आते अगर उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है या उसकी वोल्टेज चेंज हो गई है, तो वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर अगेन उसकी वोल्टेज को कंट्रोल करके उसकी वोल्टेज को इनपुट वोल्टेज के इक्वल करेगा, और कंपैरेटर फिर उसको कंपेयर करेगा कि वो दोनों की वोल्टेज इक्वल है या नहीं। अगेन देन वो इस तरह से लूप में चलता जाएगा, और जब वो हमारी इक्वल हो जाएगी वोल्टेज तो वो आउटपुट लेवल पे सेंड हो जाएगी। सो फीडबैक लूप में हो क्या रहा है, एडजस्टमेंट हो रही है वोल्टेज की। जब तक हमारी आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं हो जाती तब तक हमारा फीडबैक लूप जो है वो उसको एडजस्ट करता रहेगा। सो हम बोल देते हैं कि पीएलएल जो है वो फ्री रनिंग की तरह भी काम करता है। अगर हमने कोई इनपुट वोल्टेज अप्लाई नहीं करी यहाँ पे तो वो एक फ्री रनिंग स्टेज की तरह काम करेगा। जैसे ही हमारी इनपुट फ्रीक्वेंसी हम वीसीओ को अप्लाई करेंगे थ्रू फीडबैक, तो वो एक आउटपुट फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा जिसको हम कैप्चर स्टेज के साथ या इनपुट स्टेज के साथ कंपेयर करते जाएंगे। ठीक है, सो ये देखो इस तरह से काम कर रहा है। ये इनपुट वोल्टेज या इनपुट फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई, यहाँ पे जाके फेज डिटेक्टर के पास इनपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट फ्रीक्वेंसी जाके एड अप हो जाएगी। देन लो पास फिल्टर लगा हुआ है, लो पास फिल्टर को जाएगी, वहाँ पे वो नॉइस को एलिमिनेट करके वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर को भेज देगा। देन वहाँ पे फीडबैक पाथ आएगा। अब ये यहाँ पे कंपेयर करेगा कि जो आउटपुट और इनपुट है वो आपस में इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो आउटपुट सिग्नल जनरेट हो जाएगा, अगर नहीं इक्वल तो वो दोबारा से उसको कंट्रोल करेगा और उसको इक्वल करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट पीएलएल। इसका लिंक मैं आपको गूगल क्लासरूम में डाल दूंगी। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो हम लाइव सेशन में इसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।